बोलिए। सो आज हैदराबाद नारकोटिक एनफोर्समेंट विंग का एक अच्छा काम आप लोगों के सामने प्रदेश करना चाहता हूँ। तो क्या है कि 4 फॉरेन नेशनल्स को एक महीने पहले अप्रेंड किया गया था और उनको आज डिपोटेशन कर रहे हैं उनके नेटिव कंट्रीज़ को। इसमें 2 नाइजीरियंस है, एक टैंजानियन है, एक सूडानियन नेशनल है। तो डिटेल्स में गए तो क्या है कि एक महीने पहले एक लेडी मशीला बोल के मौज़मी अलमासी मशीला मौज़म अलमासी मशीला बोल के एक लेडी थी। उनको इन्फॉर्मेशन था कि हमें इन्फॉर्मेशन था कि वो लेडी ड्रग पेडलिंग कर रही है। तो इस हिसाब से उसको पकड़ा गया था। तो उसको दरो सर्च करने के बाद उसके पास कोई भी ड्रग्स नहीं मिला था, पर उसको वेरीफाई करे तो उसका एसोसिएट्स, उसका जान पहचाने वाले सभी जो कुछ भी है, उसके दोस्त और उसके करीब लोग, वो सब ये ड्रग पेडलिंग में ही इन्वॉल्व थे। तो इसलिए उस सस्पिशन से हमने उनका डिटेल्स पूरा निकाला था। डिटेल्स निकाले तो पता चला कि वो ओवरस्टे रह रही है इस कंट्री में। उसका वीज़ा ऑलमोस्ट 6 इयर्स बैक एक्सपायर हो गया था। तो इस हिसाब से देखा था। और एक इन्फॉर्मेशन आया कि वो उसके अलग से 3 दोस्त उसको आके मिलेंगे 2-3 दिन के बाद। तो इस हिसाब से हमने उन दोस्तों के ऊपर भी निगरानी रखा था। तो अराउंड 25 डेज़ के बाद वो भी पकड़े गए थे। मतलब 3 दिन के बाद, इसको पकड़ने के 3 दिन के बाद वो भी पकड़े गए थे। उनको भी वेरीफाई करे तो उनके पास भी ड्रग्स नहीं मिला था, लेकिन उनका भी ऐसे ही हिस्ट्री था कि एसोसिएशन ड्रग पेडलिंग लोगों से था। वो भी ड्रग पेडलिंग पहले किए थे, तो ऐसा हुआ है। तो उनका भी डिटेल्स निकाले तो एफआरओ ऑफिस को लिख के हमने इन लोगों का पूरा डिटेल्स लिया था। तो उससे क्लियरली मालूम होता है कि ये 4 के लोगों को वीज़ा, कोई भी वैलिड वीज़ा नहीं है। अभी सभी लोगों का वीज़ा एक्सपायर हो गया है। ये मशीला का वीज़ा ऑलमोस्ट 6 साल पहले एक्सपायर हुआ था। और वो 3 जनों में एक का नाम चिनजा नाना विवियान है, नाइजीरियन लेडी है वो। उसका वीज़ा 4.5 साल पहले एक्सपायर हुआ था। एक मैक्सवेल एंथोनी चूक हुआ है, प्रिंस भी कहते हैं उसे, उसका वीज़ा अराउंड 1 ईयर के बाद एक्सपायर हो गया था। और हामिद नाम के पर्सन है, स्टूडेंट वीज़ा पर आया था ये इसका वीज़ा 3 इयर्स बैक एक्सपायर हो गया था। तो इन लोगों को डिफरेंट डेट्स में, मतलब ये लोग अलग अलग वीज़ास पे आते थे। एक स्टूडेंट वीज़ा, एक मेडिकल वीज़ा, एक टूरिस्ट वीज़ा, ऐसे वीज़ास पे आते थे। और ये वीज़ास मैक्सिमम टेन्यूर 1 ईयर तक ही रहते थे। तो 1 ईयर के बाद ये एक्सपायर हो जाता है, उसको रिन्यू करना है इनका काम है। वो रिन्यू भी नहीं हो रहा है, ये लोग नहीं कर रहे। और इनका पासपोर्ट भी, 2 लोगों का पासपोर्ट भी एक्सपायर हो गया था। एक फेक पासपोर्ट के बरामदगी आई थी। तो इसी हिसाब से हमने इन 4 लोगों को डिपोर्ट करना अच्छा समझा है, क्योंकि इनके ऊपर केस लगा के वो केस ट्रायल को गए तो मतलब इनके पास कुछ बरामद हुआ, ड्रग्स बरामद हुआ, तो ऑब्वियसली केस करना पड़ेगा। केस करने के बाद देखें तो ये ट्रायल पर ये लोग एब्सकॉन्ड हो जाते हैं, क्योंकि बेल मिलता है कुछ महीने के बाद। बेल मिलने के बाद ये लोग भाग जाते हैं, यहाँ पर नहीं रहते हैं। ये अपने एड्रेसेस चेंज कर लेते हैं, मोबाइल फ़ोन चेंज कर लेते हैं, सभी चेंज कर लेके ये एब्सकॉन्ड हो जाते हैं। इस हिसाब से फिर से इनको पकड़ के ट्रायल पर कोर्ट के सामने पेश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये कोर्ट के बेल के बाहर आने के बाद भी ये बार वही धंधा करते हैं, ड्रग्स पर ही धंधा करते रहते हैं। तो इस हिसाब से ये लोग हर वक्त प्रॉब्लमेटिक ही रहते हैं, ये ड्रग्स के धंधा में रहने वाले ये लोग। सो इसीलिए इनको डिपोटेशन करना अच्छे समझे। हमारे सीपी साहब ने वही इंस्ट्रक्शंस दिया था। सो इसलिए इस हिसाब से हमने 4 लोगों का डिपोटेशन प्रोसेस स्टार्ट किया था। इनिशियली एफआरओ ऑफिस को लेटर लिख के इनका पूरा जानकारी आने के बाद इनके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस है ऐसे वेरीफाई किया था, वो भी केसेस नहीं है। इसके बाद जो लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है उनके लिए एग्ज़िट ट्रैवल सर्टिफिकेट के लिए हमने अपने ऑफिसर को दिल्ली भेजा था। वहाँ नाइजीरियन एम्बेसी से कांटेक्ट करके उन्होंने इनका एग्ज़िट ट्रैवल सर्टिफिकेट बोलते हैं, उनको ये डॉक्यूमेंट्स पूरा दिखा के वो एग्ज़िट ट्रैवल सर्टिफिकेट लाया इनको डिपोर्ट करने के लिए। तो वो मिलने के बाद सभी मिला के एफआरओ ऑफिस से रिक्वेस्ट किया कि इन लोगों को डिपोर्ट करें। तो उन्होंने मानकर एग्ज़िट परमिट सभी को दिया था। उसके बाद इनका टिकट्स खरीदे इनके अपने नेटिव कंट्रीज़ के लिए। तो उस हिसाब से आज इनको डिपोर्ट कर रहे हैं।